बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आज हमने बात करनी है टॉपिक डिसाइल पे। अनग्रुप डाटा लेते हुए डिसाइल को डिस्कस करेंगे। डिसाइल की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है और डिसाइल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्वार्टाइल की और क्वार्टाइल के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी। आज हमने बात करनी है डिसाइल की। तो सबसे पहले हम डिसाइल को डिफाइन करते हैं कि डिसाइल होता क्या है। डिसाइल निकला है डेसिमल से। डिसाइल वर्ड इज डाइव फ्रॉम डेसिमल एंड डेसिमल्स मीन 10th पार्ट ऑफ एनीथिंग। तो देखिएगा जरा, डिसाइल इफ या यूं कर लें कि व्हेन ऑब्जर्वेशंस are arranged in ascending or descending order. When the observations are arranged in ascending or descending order, then the values that divides the whole data into 10 equal parts. When observations are arranged in ascending or descending order, then the values that divide the whole data into 10 equal parts is called decile. It is denoted by D1, D2, D3, D4, 5, 6 और continue to up to 9, D9 तक। स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिएगा, अब हम बात करते हैं डिसाइल के इंपॉर्टेंट फार्मूले की। तो जरा देखिएगा, अगर हम डिसाइल निकालना चाहें तो डिसाइल का फार्मूला सेम क्वार्टाइल की ही तरह है। अगर हम D1 निकालना चाहें तो उसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 भी सेम ही होगा। जब यहाँ पे क्वार्टाइल था तो क्वार्टर मीन 4, तो हम 4 पे डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे डिसाइल है तो डिवाइडिंग में क्या करेंगे, 10 करेंगे। इसी तरह हमारे पास D2 फाइंड करने को आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 आएगा और बाय क्या आना है, वही 10। इसी तरह D हमारे पास 7 आ जाए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू n+1 फिर डिवाइडिंग बाय 10, तो ये 100 ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अब आइए जरा एक डाटा लेते हैं और एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जी, तो ये है डाटा हमारे पास। x है 2, 3, 5, 4, 10, 6, 7, 8 और 9। हमें कहा जाए इसका D2 फाइंड करें, यानी डिसाइल 2। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डाटा को अरेंज करना लाजमी है, चाहे वो क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है या मीडियन हो, डाटा को अरेंज करना लाजमी होता है। तो हम लिखेंगे कि बाय अरेंजिंग। तो जरा अरेंज कराइएगा। 2 है, 3 है, उसके बाद 4 हमारे पास, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और फिर हमारे पास 10 है। D2 फाइंड करने का फार्मूला, D2 हमारे पास फार्मूला होता है 2 into n+1 डिवाइडिंग बाय 10। जी, व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज 2, 4, 6, 8 और ये हमारे पास आ गया 9। n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 9 है। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, D2 is equal to 2 into n is equal to 9, तो n की जगह 9 आ गया प्लस का 1 डिवाइडिंग बाय 10। यहाँ पे आएगा th value of array data, so D2 is equal to 2 into 9 plus 1, 10, 10 divided by 10 value of array data, 10 1s are 10, तो क्या आ गया, सेकंड वैल्यू, 2 1s are 2 हो जाएगा, तो सेकंड वैल्यू ऑफ array data is called decile 2। तो जरा सेकंड वैल्यू ऑफ अरेंज्ड डाटा जरा देखिएगा। अरेंज डाटा तो हमारे पास ये है और उसकी सेकंड वैल्यू आई है, तो सेकंड वैल्यू कौन सी है, ये 1, ये 2, सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 आई है।
तो हम लिखेंगे कि इसका जो डिसाइल 2 है वो हमारे पास कितना है 3 है। अब आइए जरा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि यहाँ पे डेसिमल पार्ट हो तो फिर वही काम करेंगे जो हमने क्या किया था क्वार्टाइल में किया था। आइए जरा एक और डाटा लेते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। जी x हमारे पास है 50 से 60 तक, यानी हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 11। उससे फिर डाटा को अरेंज करना होता है, लेकिन डाटा हमारे पास पहले से ही अरेंज्ड है। तो डाटा हमारे पास पहले से ही अरेंज है तो ये तो एक स्टेप कम हो गया। अब हमें अगर कहा जाए कि इसी डाटा का आप लोग क्या फाइंड करें, डिसाइल फाइंड करें और वो भी 9 फाइंड करें, ठीक हो गया। अब इसका डिसाइल 9 फाइंड करने का तब प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को जब वैल्यू आ जाती है डेसिमल पार्ट में। जब वैल्यू डेसिमल में आ जाती है तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डेसिमल में अगर वैल्यू आ जाए तो क्या किया जाता है, हमने जो काम क्वार्टाइल में किया था वही काम आज हम डिसाइल में भी करेंगे। तो जरा तवज्जो दीजिएगा, हमें अगर कहा जाए फर्ज किया कि इसका D9 फाइंड करें, यानी डिसाइल 9 फाइंड करें, तो हम देखेंगे कि डिसाइल 9 का फार्मूला होता है जो फाइंड करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं into n plus 1 by 10। 10 क्यों आया है, डिसाइल, डिसाइल मीन डेसिमल पार्ट ऑफ एनीथिंग, डाटा दैट डिवाइड द होल measures that divide the whole data into 10 equal part is called decile होता है। अब n हमारे पास कितना 11, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करें सबको तो 11 आता है। तो D9 फाइंड करना है हमने 9 into, तो जरा देखिएगा n की वैल्यू हमारे पास कितनी 11 plus 1 dividing by 10, so D9 is equal to 9 into 11 plus 1 हो गया 12 और dividing by 10, so D9 is equal to 9 into, जरा देखिएगा हमारे पास अब 12 डिवाइडिंग बाय 10 करें तो हमारे पास 1.2 वैल्यू आती है, 1.2। अब 1.2 तो कोई खास वैल्यू ना हुई। जब 1.2 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती तो हमने करना क्या है कि 9 को अंदर अगर मल्टीप्लाई हम कर भी दें और ये डेसिमल पोर्शन को हम देख लें कि डेसिमल पोर्शन हमारे पास कौन सा है, डेसिमल पोर्शन में हमारे पास देखें 9 into 1.2 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय जब 1.2 करेंगे तो ये हमारे पास आता है कितना, आई थिंक 10.8। और यहाँ पे लिखने भूल गए कि TH वैल्यू ऑफ अरे डाटा, TH वैल्यू ऑफ अरे डाटा 10.8 वैल्यू ऑफ अरे डाटा। अब 10.8 कोई वैल्यू तो ना हुई तो क्या करेंगे D9, देखें 10 तो एक कंप्लीट पोर्शन है, डेसिमल पोर्शन को सेपरेट कर लें तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 0.8, तो ये जो TH है ये 10th के साथ भी है और इसके साथ भी है। अब 0.8 को हमने खत्म करना है, चक्कर डेसिमल पॉइंट का होता है सारा। अब डेसिमल पोर्शन हमारे पास खत्म कैसे होगा, या इसको 10.8 वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि 10 तो कोई वैल्यू होती है, 9 भी एक कंप्लीट वैल्यू होती है, 11 एक कंप्लीट वैल्यू होती है। अब 10.8 वैल्यू तो इसमें कोई नहीं है कि यहां से मैं आपको कहूं कि देखें जी जरा 10.8 वैल्यू कौन सी है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा कि कंप्लीट डिजिट तो साइड पे आ गया, डेसिमल पोर्शन को हमने यहां पे लिख दिया। डेसिमल पोर्शन को लिखने के बाद क्वार्टाइल में हमने ये किया था कि जो लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास है उससे एक ज्यादा वैल्यू लेते हैं। शुरू में क्या है 10 से एक ज्यादा 11th माइनस प्रीवियस वैल्यू यानी 10th वैल्यू, 11th माइनस 10th वैल्यू ऑफ रे डाटा। तो जरा देखिएगा कि D9 हमारे पास कितना आएगा, D9 इज इक्वल टू ये 10th वैल्यू, 10th की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, 10th वैल्यू हमारे पास कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th वैल्यू हमारे पास 59 है, प्लस का प्लस आ गया, 0.8 एज इट इज आ गया, और 11th वैल्यू पुट करें, 11th वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 है,
टेंथ वैल्यू हमारे पास कितनी है 59 है। तो जरा देखिएगा कि अगर 11th वैल्यू है, ये हमारे पास 11th वैल्यू पुट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यू हमारे पास 60 है, ये माइनस का माइनस आ गया। 10th वैल्यू हमारे पास 59 है, तो 60 माइनस 59 जब करेंगे तो 59 प्लस 0.8 इंटू 1 बच जाएगा और डिसाइल 9 इज इक्वल टू 59 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 1 0.8 आ जाएगा। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 59.8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था डेसिमल का क्वेश्चन। इसी तरह अगर आपके पास कल को कोई चीज आ जाती है कि 10 पॉइंट या 5.8 या समथिंग हमारे पास कोई चीज आ जाती है इस तरह के 5.8 वैल्यू, तो 5.8 कोई वैल्यू तो ना हुई, तो 5 को हम कर लेंगे सेपरेट और 0.8 को कर लेंगे सेपरेट और उसके अंदर क्या लिखना है 5 से एक ज्यादा वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू यानी फिफ्थ वैल्यू, 6 माइनस फिफ्थ वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू और ये फिफ्थ वैल्यू पुट करें, 0.8 को मल्टीप्लाई करके इनको आपस में ऐड कर दें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप जरा देखिएगा डिसाइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास निकला है जी डेसिमल से, तो 10th इसके पार्ट्स होते हैं टोटल डाटा दैट ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड द होल डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो ये था जी डिसाइड का कंप्लीट लेक्चर। डिफरेंट क्वेश्चंस लें और इन्हें करने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो और आपको एग्जाम में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत।